अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शान की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केपीके में जो नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड सीट्स हैं वो एसएसटी की हैं, और अभी जो चल रहा है केपीके में वो पीएसटी, सीटी, पीईटी, डीएम, ये सारे जो एग्जाम्स हैं ईटा के थ्रू ये चल रहे हैं। और कुछ जो एग्जाम्स हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट के वो पोस्टपोन भी हुए वेदर की हार्ड कंडीशंस की वजह से, और अभी जो एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह सीट्स है नियर फ्यूचर में वो एसएसटी की है। और एसएसटी के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी है क्या। ये सीनियर स्कूल टीचर 16 स्केल की सीट्स हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो क्या होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा, और पेपर कौन सी एजेंसी कंडक्ट करेगी। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूं जो बच्चे कॉल्स पे पूछते हैं, जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, या जो हमें इनबॉक्स करते हैं। ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो एसएसटी जनरल की मैं खास तौर पे बात करूंगा, और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि सीट्स जो अनाउंस होनी है 4 डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी। तो इसमें आप देखिए जी कि हु कैन अप्लाई। एसएसटी जनरल के बारे में मैं बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, रिकमेंडेड बुक्स की बात करेंगे, सिलेबस ब्रेकअप की बात करेंगे। तो जी सबसे पहले जो ज्यादा चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस ये हैं कि एसएसटी का एग्जाम ईटा के थ्रू नहीं होगा। केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम लेगा, और इसमें जो लोग एलिजिबल होंगे वो कौन होंगे जनरल में। ये हम एसएसटी जनरल की बात कर रहे हैं। इसमें जो लोग एलिजिबल होंगे वो 14 इयर्स या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, अब 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीए वाले लोग, ठीक है, जिन्होंने 200 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ी हो, 200 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ी होगी, उनके अगर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी है दे आर एलिजिबल। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप में, क्योंकि जिन बच्चों ने बीए में 200 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ी होती है वो आगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप को ऑप्ट करते हैं। तो यहां पे फिर इसमें एक और बात कि सिर्फ आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं है एसएसटी जनरल में, बल्कि जिन बच्चों ने बीएस किया हुआ है, जिन्हें बीएस किया हुआ है। अब बीएस अगर किसी का बायो में है, बीएस केमिस्ट्री में है, बीएस बॉटनी में है, बीएस ज़ूलॉजी में है, बीएस फिजिक्स में है, बीएस मैथ्स में है, तो वो एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने बीएस में मोर देन 200 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो पढ़ी होती है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने बीएससी की है और उसने 200 मार्क्स की इंग्लिश नहीं पढ़ी तो वो एसएसटी जनरल में एलिजिबल नहीं है। बीएससी के बाद उसने एमएससी कर ली, एमएससी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीएससी की और उसने डबल मैथ फिजिक्स ऑप्ट किया और उसके बाद उसने एमएससी कर ली फिजिक्स में या मैथ्स में, तो वो एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और जिस स्टूडेंट ने बीएस किया, मैथ्स में बीएस किया, फिजिक्स में बीएस किया, बॉटनी में किया, ज़ूलॉजी में किया, किसी भी डिसिप्लिन में किया, वो एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। और वो अपना जो उसका डिसिप्लिन है, जैसे बीएस मैथ्स वाला बच्चा जो है वो मैथ फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल होगा और एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। बीएस केमिस्ट्री वाला जो है वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल होगा और एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। इसी तरह से बीएस ज़ूलॉजी वाला या बीएस बॉटनी वाला वो इसके लिए एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी, और साथ जो है वो एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल होगा। और कॉमर्स के डिसिप्लिन के जितने लोग हैं जिन्होंने बीएस किया है वो भी एलिजिबल इसमें होंगे। अब आ जाता है जी सिलेबस क्या होगा, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिलेबस क्या होगा, पेपर कितने नंबर का होगा, एमसीक्यूज कितने होंगे, पैटर्न क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो बेटे अगर हम बात कर लें केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, 45 एमसीक्यूज, 45 एमसीक्यूज, और 45 हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। अब यहाँ पे जो जनरल का सिलेबस है उसमें मैक्सिमम जो पेपर है, जी हाँ मैक्सिमम जो पेपर है वो कहाँ से आएगा, वो
इंग्लिश से आएगा, मैक्सिमम पेपर इंग्लिश से आएगा। फिर पेडागोजी होगी, आर्ट ऑफ टीचिंग, फिर जनरल मैथ्स और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शनल है, और उसके बाद जो है वो पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन होंगे। और अगर यही एग्जाम हम फर्ज कर लेते हैं कि ईटा कंडक्ट करते हैं तो ये 100 मार्क्स का होगा, और उसमें फिर वेटेज जो है ये जनरल मैथ, जनरल साइंस की और पेडागोजी की, इनकी वेटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। केपीपीएससी के थ्रू, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसका जो एग्जाम है वो 45 एमसीक्यूज का होगा, और उसमें ज्यादा फोकस जो है मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश होगा। अब यहाँ पे जी अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इसका सेशन 20 जून से हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने स्टार्ट किया पेडागोजी, इंग्लिश, और जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह से आप देखें कि इनके बाद पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज है, और देन जनरल साइंस और जनरल मैथ्स है। इसकी अगर रिकमेंडेड बुक्स की बात कर लें तो मैट्रिक टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश है, मैट्रिक बुक्स ऑफ पाक स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज है, एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथ्स है, और एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ जनरल साइंस है, और इंग्लिश ग्रामर बाय सर चांद अकील। इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसके अलावा इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस ग्रामर। तो ये 20 जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। 20 जून से ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, और ये हमारा सेशन जो है बुनियादी तौर पे 2 मंथ्स का सेशन है। इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे इंग्लिश की, पेडागोजी की, जनरल साइंस की, जनरल मैथ्स की, पाक स्टडीज की और इस्लामिक स्टडीज की, और इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड करेंगे, और डिस्कशंस भी कराएंगे सिस्टमेटिक वे में, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 20 जून से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, 20 जून जो है वो गुजर चुकी है, आइदर वी आर एबल टू सिक्योर एडमिशन योर सेशन आर नॉट। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि कुछ स्लॉट्स बाकी हैं, और अगर आप लोग हमारे इस सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो जो बच्चा इनरोल होगा उसको प्रीवियस जितना काम उसके ज्वाइन करने से पहले हो चुका होगा वो इंडिविजुअली सेंड किया जाएगा, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके नोट्स, उसके टेस्ट, और वो सारा बाकी उसका ग्रुप में साथ साथ चलेगा। इस तरह से हर बच्चे को ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट कराए जाएंगे, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर, इनके नोट्स, इनके टेस्ट की कीज, डिस्कशंस, ईच एंड एवरीथिंग। और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है, और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं 034244700091, 0333260505। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैथ फिजिक्स का हमारा एसएसटी का सेशन वो भी 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, बायोकेमिस्ट्री के एसएसटी का सेशन वो भी 20 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अभी से तैयारी शुरू कर दें, ऐड आने का वेट ना करें, क्योंकि हमारा नॉर्मली मेथड ये होता है कि हम पहले ऐड आने का वेट करते हैं, फिर क्लोजिंग डेट का वेट करते हैं, फिर टेस्ट अनाउंस होने का वेट करते हैं। और बेटे कंपटीशन बहुत टफ होता है, और खास तौर पे जब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है तो फिर और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकें। मेहनत करें इस यकीन के साथ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आपको जरूर कामयाब करेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।